Question number 1. Via which amendments the term socialist insert in Constitution of India? It means कि जो socialist word है वो Constitution of India में by किस amendment से आया है? तो इसका जो आंसर है बी, बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट से वो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आया हुआ है। अब व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस प्रमोल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट्स मीन्स कि जो भी ऑर्डिनेंस पास होता है संसद में वो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पास कब तक रख सकते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, 6 मंथ तक वो अपने पास रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के इमरजेंसीज है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो 3 टाइप्स के इमरजेंसीज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, टिल विच ईयर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेर अपॉइंटेड बाय बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इट्स मीन्स के कब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनका अपॉइंटमेंट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से होता था? तो इसका जो आंसर है वो है 1993। मीन्स 1950 से 1993 तक जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट हुए जाते थे उसमें सीजेआई यानी और यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ जजेस का ओपिनियन लिया जाता था। बट आफ्टर दैट 1993 के बाद कॉलेजियम सिस्टम आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैटर्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मैटर्स रहते हैं, लीगली जो मैटर्स रहते हैं, वो कौन कौन हैंडल करता है? तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल। और ये जो आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल का ये है 76। क्वेश्चन नंबर 6, which amendment of Constitution of India increase the age of retirement of High Court judges from 60 to 62? यानी ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिससे कि जो हाई कोर्ट के जजेस है उनका जो रिटायरमेंट ड्यूरेशन वो एज एट द एज ऑफ 60 से एट द एज ऑफ 62 बढ़ गया? तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन बी, जो 15th अमेंडमेंट है इससे ये हुआ है। अमेंडमेंट मीन्स क्या? अमेंडमेंट्स मीन यानी ये एक टाइप का करेक्शन होता है। ओके, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर द सिक्किम बिकेम अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया? प्रोटेक्टोरेट यानी संरक्षित, प्रोटेक्शन दिया हुआ है ऐसा उसको स्पेशली। तो ये जो ईयर है ये है ऑप्शन बी, इन 1950 में। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम वेयर द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो कोर्ट में जो सिंगल सिस्टम है तो वो कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया है ये जो एक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें से बहुत सारे अमेंडमेंट्स वगैरह वो भी हुए गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव
यूनिक कैमरल सिस्टम। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स, कुछ यूनिक कैमरल है, कुछ बाई कैमरल। यूनिक कैमरल मीन्स क्या? यूनिक कैमरल्स मीन्स वहाँ सिर्फ क्या होता है, सिर्फ विधानसभा होता है वहाँ। और कुछ जो बाय कैमरल जो सिस्टम होता है, तो उसके अंदर जो होता है कि विधानसभा और विधान परिषद। गॉट इट? अब देखो, विधानसभा उसको हम लेजिस्लेटिव हाउस बोलते हैं, या उसको अपन वो भी बोल सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली। जहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो स्टेट होता है यूनिक कैमरल होता है। और बाय कैमरल किसको बोलते हैं? कि जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। महाराष्ट्र में ये दोनों भी है, तो इसलिए महाराष्ट्र जो स्टेट है ये यूनिक कैमरल नहीं है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट बाय कैमरल सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 10। देखो, इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर था वो है 22। क्वेश्चन नंबर 10। पुदुचेरी comes under the jurisdiction of which high court? तो इसका जो आंसर है सी, मद्रास। ओके,